कुछ 7 उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। इन 7 उपायों में से आप कोई भी उपाय इस पितृपक्ष में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। पितृपक्ष में इन 15 दिनों में किसी भी दिन आप किसी निर्जन स्थान में एक पीपल का पौधा लगा दें अपने पितरों के नाम से। पीपल का पौधा लगाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने पितरों को याद करें और उनसे क्षमा याचना करें कि किसी प्रकार का कोई भी आपका ऋण बकाया है तो उससे हमें आप मुक्ति दें और आप प्रसन्न हो। तो पीपल का पौधा आपको इस समय लगाना चाहिए। दूसरा, जिस तिथि को आपके पितरों की माता पिता की तारीख होती है, उनकी तिथि होती है, जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, जिस दिन उनका आपने दाह संस्कार किया था, उस दिन जो है आपको अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, उनका पिंडदान करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ जो है गया में जो पिंडदान किया जाता है इस समय, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए आप भले त्र्यंबकेश्वर चले जाए, लखनऊ, उज्जैन चले जाए, उससे आपको कोई लाभ नहीं होता है। तो इन छोटे छोटे उपाय को आपको करना चाहिए। पितृपक्ष में अपने परिवार के सभी लोगों का हाथ लगा करके अनाज किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को आपको दान करना चाहिए जो निश्चित रूप से जरूरतमंद हो, जिसके घर में खाने की कमी हो, जो काफी आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो और जो आपको दुआएं दे सके। तो इस पक्ष में ऐसे व्यक्ति को आपको अनाज का दान करना चाहिए। तो अनाज का दान करते समय अपने पितरों का आपको ध्यान करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए। उस समय किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति गरीब है और हम बड़े अमीर हैं, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अपने पितरों को याद करते हुए उस व्यक्ति को जो है आपको अनाज दान करना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो निश्चित रूप से पितृ से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति गरीब है और वो बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को आपको जो है दवाओं का खर्च आपको उठाना चाहिए। जो भी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी हैसियत है, उस आधार पर आप जो है उसके दवाओं का खर्च उठा सकते हैं। यदि आप उसके दवाओं का खर्च उठाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितृ में आपको जो है से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन आप किसी को दवाओं का पैसा दे रहे हैं तो आप पैसा ना दें, दवाएं उनको खरीद कर दें और दवाएं देते समय आप जो है अपने पितरों को याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि किसी प्रकार का कोई भी ऋण हमारे ऊपर बकाया है तो आप उससे हमें मुक्ति दिलाएं। पितृपक्ष में प्रत्येक दिन 15 दिन तक आप लगातार जो आपका भोजन बनता है, भोजन करने के पूर्व 3 भाग निकाल लें। एक भाग गाय को दें, एक भाग कुत्ते को दें और एक भाग आप कौवे को खिलाएं। तो निश्चित रूप से आपको पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। उनको खिलाते समय आपको जो है अपने पितरों को याद करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हमसे किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो आप उसे क्षमा करें और हमें पितृ से मुक्ति दिलाएं। किसी मंदिर में यदि पीपल का वृक्ष है तो इन पितृपक्ष में आप जो है किसी भी दिन जाएं और एक पीला सूती धागा ले लें। इतना बड़ा लें कि उस पीपल के झाड़ में आप जो 7 बार घूम करके आप उसमें बांध सकें। तो एक पीला सूत का कच्चा धागा ले जाएं और गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने पितरों को याद करते हुए 7 बार उसकी परिक्रमा करते हुए उसमें वो पीला धागा बांध दें और वहां बैठ करके कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें और पितरों से प्रार्थना करें कि भाई किसी प्रकार की कोई भी हमसे भूल चूक हो गई है तो आप हमें इस पितृ से मुक्ति प्रदान करें और आप हमसे प्रसन्न हो। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। पितृपक्ष के किसी भी दिन इन 15 दिनों में कभी भी आप जो है 7 सूखे नारियल अपने पितरों को याद करते हुए और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो किसी प्रकार का कोई भी पितृ ऋण होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उन 7 नारियलों को बहाते समय जो है आप अपने पितरों को याद करें, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करें और उनसे प्रार्थना करें कि किसी प्रकार की कोई भी हमसे भूल चूक हो गई हो तो उससे हमें क्षमा करें और हमें पितृ ऋण से मुक्ति दिलाएं। तो निश्चित रूप से आपके
घर में किसी प्रकार का कोई भी पितृ ऋण होगा जिससे कि पूरा परिवार परेशान है, उससे आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी।